क्या है ये ब्रह्मांड? हमारी पृथ्वी कैसे बना? क्या है अंतरिक्ष में छुपा रहस्य? ये सवाल सिर्फ आपको ही नहीं, कई सारे वैज्ञानिकों को रात भर सोने नहीं देती। इसके बारे में हम जितना भी रिसर्च करें, ये उतना ही पेचीदा हो जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, आप अभी जहां भी है, बाहरी अंतरिक्ष उस जगह से केवल 62 मील यानी 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ अनजानी जानकारियां लेते हैं। वास्तव में आप अभी तकनीकी रूप से अंतरिक्ष में हैं। पृथ्वी एक ग्रह है और यह अन्य ग्रहों की तरह ही अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के हिस्से में है। चीजें और सभी जीवन यहाँ रहती है और पृथ्वी जैसी विशेष ग्रह की सतह के पास का वातावरण जीवन के लिए मेहमान नवाज है। अगर ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी को देखें तो अथल सागर में एक नाव जैसा है। हमारा ग्रह पृथ्वी न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी एक नस्ल स्थान है। यह स्थायी लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के जीवन काल में संपूर्ण ग्रह एक क्षणभंगुर चीज है। ब्रह्मांड के शुरू होने के लगभग 2/3 समय तक पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था। नहीं, यह हमेशा के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में रहेगा। अब से कई अरब वर्ष बाद सूर्य का विस्तार होगा। वो बुध और शुक्र को निगल जाएगा और पृथ्वी उनके स्थान पे आ जाएगा। यह पृथ्वी को निगलने के लिए काफी बड़ा हो सकता है, जबकि दूर के भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। पृथ्वी पर और क्षुद्र ग्रहों में समस्थानिकों के रेडियोधर्मी क्षय का अध्ययन करके हमने सीखा है कि हमारे ग्रह और सौर मंडल का गठन लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। दूसरी ओर ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना प्रतीत होता है। वैज्ञानिक सबसे पुराने तारों की आयु और ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापकर इस संख्या तक पहुंचे हैं। उन्होंने विस्तार को आकाशगंगाओं से प्रकाश में डॉपलर बदलाव को देखकर भी मापा, जिनमें से लगभग सभी हमसे और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आकाशगंगाएं जितनी दूर है, उतनी ही तेजी से वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वैज्ञानिकों को अब तक ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे सौर मंडल जैसा अनेक आकाशगंगाएं हैं जो दिन प्रतिदिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आकाशगंगाओं की गति और हमसे उनकी दूरियों को मापने के द्वारा वैज्ञानिकों ने पाया है कि यदि हम अरबों साल पहले देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर था। ब्रह्मांड मौजूद नहीं था, अंतरिक्ष मौजूद नहीं था। समय ब्रह्मांड का हिस्सा है और इसलिए यह भी अस्तित्व में नहीं था। समय की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई। जैसे जैसे समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वैसे वैसे अंतरिक्ष स्वयं एक बिंदु से विशाल ब्रह्मांड तक फैल गया। ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा और पदार्थ है। ब्रह्मांड में देखे जाने योग्य अधिकांश पदार्थ हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणुओं का रूप ले लेते हैं, जो सबसे सरल परमाणु तत्व है, जो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन साझा करने वाले 2 या 2 से अधिक परमाणु एक अणु है। कई खरब परमाणु मिलकर एक धूल कण को बनाया जा सकता है। कुछ टन कार्बन, सिलिका, ऑक्सीजन, बर्फ और कुछ धातुओं को एक साथ मिलके एक एस्टेरॉयड बन सकते हैं। या हाइड्रोजन और हीलियम के 3,33,000 पृथ्वी द्रव्यमान को एक साथ इकट्ठा होकर सूर्य जैसा एक तारा बना सकते हैं। व्यावहारिकता के लिए मनुष्य अपनी विशेषताओं के आधार पर पदार्थ के गुच्छों को वर्गीकृत करते हैं। आकाशगंगाएं, तारा समूह, ग्रह, कॉमेट्स, धूमकेतु, उल्कापिंड, रैकून, ये सभी पदार्थ के संग्रह हैं जो एक दूसरे से भिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन समान प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में कम से कम 100 बिलियन तारे हैं और ब्रह्मांड में कम से कम 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। यदि सभी आकाशगंगाएं एक ही आकार की होती तो इससे हमें ब्रह्मांड में 10,000 बिलियन तारे मिलते। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का एक गुच्छा भी है
जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। सभी तारे, ग्रह, धूमकेतु, ब्लैक होल मिलकर ब्रह्मांड में 5% से भी कम का स्थान लेते हैं। शेष का लगभग 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है, जिनमें से किसी को भी दूर से नहीं समझा जा सकता है। यदि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद नहीं होंगे तो ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं रहेगा। वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। अनगिनत जन्मों तक मनुष्य के पास ब्रह्मांड को समझने का बहुत कम या कोई साधन नहीं था। हमारे पूर्वज हर चीज की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए मिथक पर निर्भर थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने स्वयं उनका आविष्कार किया था। मिथक वास्तविकता की प्रकृति के बजाय मानवीय चिंताओं, आशाओं, आकांक्षाओं या भय को दर्शाते हैं। हालांकि कई शताब्दियों पहले मानव ने ज्ञान की खोज के लिए गणित, लेखन और नए खोजी सिद्धांतों को लागू करना शुरू किया। उन सिद्धांतों को समय के साथ परिष्कृत किया गया, जैसा कि वैज्ञानिक उपकरण थे अंततः ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में संकेत प्रकट करते थे। तब से ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बार बार आगे बढ़ा है। लगभग 1 सदी पहले ही खगोलविदों ने पहली बार हमारी आकाशगंगाओं से परे आकाशगंगाओं का अवलोकन किया था। और जब मानव ने पहली बार दूसरी दुनिया में अंतरिक्ष यान भेजना शुरू किया था, तब तक आधी सदी बीत चुकी थी। अंतरिक्ष यान ने बाहरी सौर मंडल की यात्रा की है और 4 विशाल बाहरी ग्रहों और उनके अनगिनत चंद्रमाओं की पहली अप क्लोज इमेज वापस भेजी है। इसके लिए कई साल लगे हैं। पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर पहिए लगे रोवर्स ने तस्वीर लिया है। मनुष्यों ने स्थायी रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया और पहले बड़े अंतरिक्ष दूरबीनों ने ब्रह्मांड के अधिक दूर के हिस्सों के आश्चर्यजनक दृश्य दिए जो पहले हम नहीं जानते थे। 21वीं सदी की शुरुआत में खगोलविदों ने अन्य सितारों के आसपास हजारों ग्रहों की खोज की। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया और ब्लैक होल की पहली छवि बनाई। उन्नत प्रौद्योगिकी और ज्ञान के साथ मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रखा है। नई अंतर्दृष्टि और प्रेरित धारणाएं इस खोज में सहायता करती है। ब्रह्मांड तो दूर की बात है, मनुष्य ने अभी तक हमारे अपने सौरमंडल के सभी संसारों का अन्वेषण भी नहीं किया है। संक्षेप में, ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अभी भी अज्ञात है। ब्रह्मांड लगभग 14 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा सौर मंडल 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। पृथ्वी पर जीवन शायद 3.8 बिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और मनुष्य केवल कुछ 100,000 वर्षों के आसपास रहे हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड हमारी प्रजातियों की तुलना में लगभग 56,000 गुना अधिक समय तक अस्तित्व में रहा है। उस उपाय से लगभग सब कुछ जो कभी हुआ है वह मनुष्यों के अस्तित्व में आने से पहले हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमें बहुत कम जानकारियां है। हमारे अपने सौर मंडल की खोज हमारे लिए अभी भी एक शुरुआत है। इस सोच से बोले तो ब्रह्मांड हमसे कई गुना दूर है और शायद ब्रह्मांड के बारे में सारे ज्ञान पाने के लिए हमें और कई साल बीत जाएंगे। हमारे अपने सौर मंडल की खोज के पहले कुछ दशक महज एक शुरुआत है। यहाँ से अब से सिर्फ एक मानव जीवन के बाद ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसमें हमारा स्थान निस्संदेह उस तरह विकसित होगा जिसकी हम आज केवल कल्पना कर सकते हैं। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी एक अनोखी वीडियो में जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।